Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. Coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health क्या लेकर आ रहा है. So let's start with Gemini. Also once again, happy Navratri to all, and 50% discount offer on Navratri healings is also applicable. So जिसके से वो भी करवाना है, please DM me on Instagram healing with Ashwini. For now, let's see for Gemini coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. वाह, सो जेमिनी आपके लिए कार्ड्स निकले हैं स्ट्रेंथ, द लवर्स, डेथ कार्ड, जस्टिस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स. तो आपके लिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा वीक जाएगा जेमिनी. बस आपके लिए प्रॉब्लम यह है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि डेथ का कार्ड आ गया है. तो आपके लिए एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर इजी. भले ही बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स है, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट उस तक पहुंचने के लिए आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा. बट डोंट वरी एट ऑल. करियर वाइज भी बहुत अच्छा वीक जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल है तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो बहुत ही पैसा रहेगा. ऊपर से जस्टिस का कार्ड मतलब नेम, फेम, अथॉरिटी. एक बहुत हाई अथॉरिटी वाली पोजीशन आपको मिलेगी, बहुत नेम होगा आपका, रिस्पेक्ट भी बहुत मिलेगा आपको. ऑल्सो अगेन नंबर 6 का कार्ड आया है. नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो बहुत लग्जरी के साथ भी जियोगे. रिलेशनशिप वाइज भी कोई ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन बस नहीं है, बट क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, प्रॉब्लम खाली ये आएगा कि बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है. बट वो ब्रेकअप आपके भले के लिए है, आपके अच्छे के लिए है. जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो वापस ले लेंगे. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आपको मूड स्विंग्स बहुत होगा. ये आपके मेंटल हेल्थ को थोड़ा परेशान कर सकता है. मतलब आप मन से नाखुश रह सकते हो, बट नॉट टू वरी, वो खाली 1-2 दिन के लिए प्रॉब्लम रहेगा. एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स है तो मतलब आपको हेडेक बहुत होगा, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगा, आई साइट रिलेटेड इशू भी बहुत होगा. तो आपके लिए ओवरऑल अगर मैं बोलूँ जेमिनी, तो आई विल से पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड. एवरेज भी इसलिए कि बहुत कम लोगों के लिए एवरेज है, वैसे तो बहुत पॉजिटिव वीक ही जाएगा, क्योंकि 4 कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं. तो वेरी पॉजिटिव साइन. बट क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, तो आपका खुद का नेगेटिव थिंकिंग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आपको वो संभालना पड़ेगा. ओवरऑल आई विल से जेमिनी अ पॉजिटिव वीक अहेड. नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, इन्फिनिटी का सिंबल आ गया है, स्ट्रेंथ कार्ड एंड इन्फिनिटी का सिंबल मतलब अबंडेंस. तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसा बहुत रहेगा. अगेन नंबर 6 कार्ड आया है. नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आपके पास लग्जरी आइटम्स भी बहुत होंगे, पैसे बहुत रहेंगे, आप बहुत करियर वाइज आगे बढ़ोगे. पैसा ही पैसा है, प्लस रिस्पेक्ट भी बहुत है, नेम फेम भी बहुत है. एंड आप हो सकता है कि कोई बहुत हाई अथॉरिटी वाली पोजीशन पर भी जाओ. आपके लिए बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स आएंगे, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है. बस प्रॉब्लम ये है कि हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर ईजी. आप बहुत फेडअप हो जाओगे कि नहीं अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, एंड ऐसे सब सोचोगे, एंड तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा. एंड थोड़ा पेनफुल साइकिल हो सकता है, बट अगर न्यू सनराइज है तो मतलब सवेरा होने से पहले अंधेरा तो होगा ही, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है. मतलब हो सकता है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल रही है तो नॉट टू वरी, उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इट सेज कि आपको बस अपने ड्रीम लैंड में नहीं रहना है कि हाँ मुझे सब मिल जाएगा, मेरा सब हो जाएगा. नहीं, आप एफर्ट्स करोगे, हार्डवर्क करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगा. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो मतलब आप नेगेटिव थिंकिंग बहुत कर रहे हो, ग्रजेस बहुत पाल रहे हो, एंड आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग बहुत है. एंड मतलब होगा क्या कि ये वीक में आप भले ही सक्सेस आपको मिल जाए, आप आगे बढ़ोगे, बट आप ऐसा भी सोचोगे, नेगेटिव थॉट्स भी बहुत आपके माइंड में आएंगे कि हाँ इसने सो एंड सो पर्सन ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था, मेरे पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था. ऐसे ग्रजेस बहुत
रखोगे आप एंड बहुत नेगेटिव थिंकिंग रख सकते हो। आपको बस ये संभालना है कि आप अपने पैसे को अपने दिमाग में ना चढ़ने दो कि मतलब अभी आपके दिन सुधर गए हैं तो अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ घमंड आ जाए आपको आपके करियर का। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू जेमिनाई। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी द लवर्स का कार्ड आया है, तो आपका बहुत लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। आपका पार्टनर आपसे लॉयल भी बहुत रहेगा एंड जो आपसे आपके लिए लॉयल नहीं है, जो आपके लिए ठीक नहीं है, यूनिवर्स आपको उनसे दूर कर देगा। एंड डेथ का कार्ड है, तो ब्रेकअप बहुत सारे लोगों का हो सकता है एंड ये ब्रेकअप आपके खुद के भले के लिए है। जो भी ओल्ड पैटर्न्स थी आपकी, जो भी ओल्ड रिलेशनशिप्स थे, जो भी ऐसे लोग थे जो आपकी लाइफ में आपके फ़ायदे के लिए नहीं थे एंड आपका नुकसान कर रहे थे, यूनिवर्स आपसे ये कमिंग वीक में सब कुछ छीन लेगा। लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं एंड वो आपके खुद के भले के लिए होंगे, फिर वो चाहे आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या फिर आपकी फैमिली हो या फिर आपके कोई और दोस्त या रिश्तेदार हो। जो भी आपके लिए ठीक नहीं है सब लोग आपसे दूर हो ही जाएंगे। एंड आपको अपने नेगेटिव थिंकिंग पर काबू रखना पड़ेगा। आप ग्रजेस बहुत पाल सकते हो एंड आप ये सब बहुत सोचोगे कि काश मुझे मतलब ग्रजेस इन द सेंस कि आप पास्ट में जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, जो भी आपके साथ लोगों ने ख़राब बिहेव किया है, वो आपने अपने दिल में रखा है। अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। यह आपके मेंटल हेल्थ को परेशान कर सकता है। आपके मूड स्विंग्स बहुत होंगे, बात बात पर आप चिढ़ जाओगे। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आपको थोड़ा प्यार से बात करने की ज़रूरत है, प्यार से सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ कार्ड यही डिस्प्ले करता है कि आपको जो भी सिचुएशन में आप हो, गुस्सा नहीं करना है, चिढ़ना नहीं है, इरिटेट नहीं होना है, बल्कि प्यार से हैंडल करना है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज इतना कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, बट फिर भी आपको हेडेक रह सकता है, आईसाइट रिलेटेड इशू भी हो सकता है एंड आपको मूड स्विंग्स हो सकता है। बाकी आप अपना डाइट का थोड़ा ध्यान रख लीजिए, कोई सीरियस इशू नहीं रहेगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एवरेज वीक फॉर यू जेमिनाई। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड। Now let's see for Libra कि कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। लेट्स स्टार्ट विथ लिब्रा। ओके सो लिब्रा आपके लिए कार्ड्स निकले हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, द डेविल एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि तीन तीन कार्ड्स स्वॉर्ड्स के आ गए हैं, तो इट्स नॉट अ गुड साइन अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि स्वॉर्ड्स मतलब नेगेटिविटी। स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट्स एयर साइन एंड आप खुद एक एयर साइन हो, ऊपर से लवर्स, नंबर 6 आप वीनस से रूल होते हैं एंड नंबर 6 भी वीनस से ही रूल होता है। तो करियर वाइज एक अच्छा साइन तो है कि लग्जरी के साथ आप जियोगे, बट रिलेशनशिप वाइज मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ कि आपका अच्छा वीक नहीं जाएगा लिब्रा। प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे आपके रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि
ये 4 कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं रिलेशनशिप के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड भी, एंड आपका करियर वाइज भी थोड़ा नाम खराब हो सकता है, आपको केयरफुल उसमें भी रहना पड़ेगा। करियर वाइज एक पॉजिटिव साइन ये बहुत है कि लवर्स का कार्ड आया है। रिलेशनशिप वाइज भी लवर्स इज़ अ पॉजिटिव साइन, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इसमें डेविल का कार्ड आ गया है, तो रिलेशनशिप वाइज मैं इतने सारे नेगेटिव कार्ड्स है तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा आपके लिए लिब्रा। हेल्थ वाइज में थोड़े प्रॉब्लम्स आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आपके लिए लिब्रा तो थोड़ा टफ वीक ही जाएगा, सो प्लीज़ टेक केयर लिब्रा। अगर करियर के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो करियर वाइज फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके लिए एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट आ सकता है, नया जॉब लग सकता है, कोई नई प्रॉपर्टी मतलब कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकती है जिससे आप इनकम जनरेट कर सको। बस आपको पॉजिटिव रखना है अपने आप को, अपने माइंडसेट को, एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बस ये डिस्प्ले करता है कि आप जितना पॉजिटिव सोचोगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा एंड उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, एंड आपको नेगेटिव नहीं रहना है, एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिव अफर्मेशंस पढ़िए। मतलब सुबह उठ के आप आई एम वेरी हैप्पी, आई पॉजिटिव चीज़ें अपने आप के लिए बोलिए। अफर्मेशंस आप गूगल कर सकते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट, क्योंकि आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी भरी पड़ी है, आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो। तो एक और सोल्यूशन ये है कि आप एक पेन एंड पेपर लीजिए एंड अपने सारे नेगेटिव थॉट्स उस पर लिख लीजिए एंड उसको डायरेक्ट जला दीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको बहुत इरिटेटेड फील हो सकता है, मूड स्विंग्स आपको बहुत हो सकता है, एंड करियर वाइज आप मतलब फोकस नहीं कर पाओगे, एंड आप अपने ड्रीम लैंड में हो कि हाँ मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मेरा सब काम हो जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसा आपके पास बहुत रहेगा। बट क्योंकि डेविल का कार्ड आया है तो इट सेज कि आपको ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, इतना भी पैसा पैसा नहीं करना है। प्लस आप एकदम डोमिनेंट सबको करने की कोशिश कर रहे हो, सबको डोमिनेट करोगे एंड सबको मतलब ऐसा घमंड से बात करोगे, ईगो दिखाकर बात करोगे कि हाँ आई एम समथिंग, मुझे ही सब कुछ पता है, मुझे ही सब कुछ आता है, एंड इसकी वजह से आपको गुस्सा भी बहुत आएगा ये कमिंग वीक में। आप डिप्रेस्ड हो, अंदर से आप डर गए हो, इसकी वजह से आप सबके साथ झगड़ा कर रहे हो। बट अनफॉर्चुनेटली करियर वाइज आपका जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, फिर चाहे वो आपका जॉब हो या फिर आपका खुद का बिजनेस हो या कुछ भी फील्ड हो, आप जहाँ पर भी कुछ भी काम कर रहे हो, आपका नाम खराब होने की बहुत हाई चांसेस हैं। मतलब लोग आपके बारे में ऐसा बात करेंगे कि ही सो एंड सो पर्सन ही और शी डजेंट हैव मतलब वर्क एथिक्स, उनको बात करने का प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो आपको थोड़ा ढंग से बिहेव करने की ज़रूरत है अपने करियर में अगर आपको अपना नाम बचाना है तो। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा लिटिल टफ वीक अहेड, क्योंकि आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, तो लिटिल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। रिलेशनशिप वाइज तो कुछ बचता ही नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि दिस कार्ड इज इट सेल्फ अ वेरी नेगेटिव कार्ड, इट डिस्प्लेज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। द डेविल का कार्ड आ गया है तो एक फोर्सफुल रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप एक फंसे पड़े हो एक रिलेशनशिप में, बस आप चला रहे हो, आप अब फेडअप हो चुके हो, बट फिर भी आप ऐसा अपने कोई फ़ायदे के लिए, या तो हो सकता है कि फिजिकल प्लेजर्स के लिए या फिर अपना किसी दूसरे फ़ायदे के लिए आप वो रिलेशनशिप को निभा रहे हो या चला रहे हो, आप एक फोर्सफुल रिलेशनशिप में है। द डेविल का कार्ड एंड लवर्स का कार्ड, तो मतलब ये डिस्प्ले करता है कि आप खाली अपने फ़ायदे के लिए हो, आपको इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। वन पार्टनर इज़ मतलब आप ऐसा हो सकता है या फिर आपका पार्टनर आपसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं रख रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो दोनों में से कोई भी एक पार्टनर खुश नहीं है, ऐसे ही रिश्ता चला रहे हैं, रिलेशनशिप चला रहे हैं, तो ब्रेकअप होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। एंड आपने ग्रजेस पाल कर रखे हैं तो ये वीक में इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है कि नहीं अब मैं और नहीं सह सकता है, एंड झगड़ा भी हो सकता है, कोई बड़ा लड़ाई हो सकता है, बड़ा झगड़ा हो सकता है। मूड स्विंग्स अगेन, बहुत इरिटेशन आपको फील होगा, बात बात पर चिढ़ जाओगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपके डेफिनेटली लड़ाई झगड़े तो गारंटी होंगे। तो ये कमिंग वीक तो रिलेशनशिप वाइज बहुत ही ख़राब रहेगा। न्यू बिगिनिंग्स हैं बट वो बहुत कम लोगों के लिए है, मैक्सिमम आई विल से 95 to 96% लोगों के लिए ये कमिंग वीक इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स लिब्रा आपके लिए अच्छा नहीं है। अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर।
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी बहुत प्रॉब्लम्स है। ऊपर से अगर आपको कोई एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कोई एडिक्शंस है तो आपका पूरा हेल्थ बर्बाद हो सकता है। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल पर ध्यान रखना होगा। आप बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत एंजाइटी है आपके अंदर, आपको हेडेक बहुत रहेगा, फुल बॉडी पेन रह सकती है, शोल्डर पेन रह सकता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत है। अनफॉर्चुनेटली हेल्थ वाइज एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है कि कोई, मतलब एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, तो हेल्थ वाइज भी बहुत टफ वीक जाएगा आपके लिए। ओवरऑल अ टफ वीक अहेड लिब्रा, सो प्लीज टेक केयर। Let's see for Aquarius coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So let's start with Aquarius. एक्वेरियस आपके लिए कार्ड्स निकले हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड द मून। अनफॉर्चुनेटली एयर साइंस के लिए, खाली जेमिनी के लिए अच्छा आया है, बाकी लिब्रा एंड एक्वेरियस दोनों के लिए कार्ड्स इतना अच्छे नहीं आए हैं, तो टफ वीक ही जाएगा। ओवरऑल जेमिनी के लिए भी थोड़ा 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ऐसे कार्ड्स निकले थे, तो एयर साइंस के लिए ये कमिंग वीक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो प्लीज़ टेक केयर एयर साइंस। एक्वेरियस आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड द मून। तो आपके लिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपका करियर हो या आपका रिलेशनशिप हो या फिर आपका हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में थोड़ा टफ वीक ही जाएगा एक्वेरियस। सो प्लीज़ टेक केयर, क्योंकि एक भी कार्ड ऐसा पॉजिटिव इतना नहीं है। हाँ, ये जस्टिस कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ये मून कार्ड जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव है, बट ओवरऑल अगर मैं ओवरऑल एनर्जी से अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल एनर्जीज बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कैओटिक है मतलब इन द सेंस कन्फ्यूजन वाली है। तो एक्वेरियस आपके लिए टफ वीक ही जाएगा ओवरऑल, सो प्लीज़ टेक केयर। इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूं तो आपको अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा। भले ही आप एक एयर साइन है, बट आप ये पूरे वीक बहुत इरिटेटेड फील करेंगे अपने आप को, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो बहुत इरिटेशन आपको होगा, बात बात पर चिढ़ जाओगे, बात बात पर क्या है, क्यों मुझसे बात क्यों की, ऐसे हर अगर आपसे कोई बात करने भी आएगा ना तो भी आप ऐसे झगड़ा करने के मूड में हो, वैसा रहेगा। तो आपसे बात करने जैसा ही नहीं है पूरे वीक, तो इसकी वजह से आपका नाम भी बहुत ख़राब होगा, आपके रिलेशनशिप भी बिगड़ेंगे एंड आपका हेल्थ भी सफ़र करेगा ही करेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आप हर किसी के साथ झगड़ा करने के मूड में हो, आप अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टैंड लेने की जगह हो क्या रहा है कि आप बदतमीज़ी कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो एंड आपका ही नेगेटिव इमेज बन रहा है। आप बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर में हो, आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है एंड ये कंपटीशन की वजह से आपके लिए आप मतलब अंदर से पीयर प्रेशर बहुत है, आपके माइंड में ऐसा सब चल रहा है कि करियर वाइज मैं पीछे रह जाऊंगा, सब लोग मेरे से आगे चले जाएंगे एंड मेरा करियर क्या होगा, मैं क्या करूंगा फ्यूचर में, ऐसे सब बहुत सारे थॉट्स आएंगे।
बस आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन रखनी है अपने करियर में, आप बहुत आगे जा सकते हो, आपको नेम फेम सक्सेस मिल सकता है, बट उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा ये कमिंग वीक, तो ही आपको सक्सेस है। वरना क्योंकि ये कमिंग वीक में होगा क्या कि आपको इनसिक्योरिटीज़ बहुत है, एक डर बहुत है मन ही मन। मून का कार्ड आया है तो आपके अगेन इमोशंस रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं, आप मन में बहुत सारे थॉट्स लेकर चल रहे हो, आप अंदर से खुश नहीं हो एंड आप संभाल नहीं पा रहे हो अपने इमोशंस को, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड उसकी वजह से आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो एंड प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आपको अंदर से डर है, इनसिक्योरिटी है, गुस्सा है, कन्फ्यूजन है, शक कर रहे हो हर किसी के ऊपर डाउट कर रहे हो कि सो एंड सो पर्सन मुझे चीट तो नहीं करेगा, ये मेरा पैसा लेकर भाग तो नहीं जाएगा, ये करियर वाइज मुझे धोखा तो नहीं देगा। एंड आप ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो आपको फिजिकली भी हर्ट होगा, मेंटली भी हर्ट होगा। तो करियर वाइज पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। एक्वेरियस, इन टर्म्स ऑफ करियर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। रिलेशनशिप वाइज भी कुछ ज़्यादा बोलने के लिए बचता नहीं है, सारे कार्ड्स बस एक ही चीज़ डिस्प्ले कर रहे हैं, वो है लड़ाई झगड़े, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कॉरल्स। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है कि मतलब कोई खुशी की बात हो या कोई भी पॉजिटिव कार्ड नहीं है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन फिजिकली भी हर्ट होगा, मेंटली भी हर्ट होगा, आपका मेंटल हेल्थ उसकी वजह से बहुत सफ़र करेगा। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी आपके माइंड में बहुत है, छोटी छोटी बात पर आप चिढ़ रहे हो, अगर आपसे कोई कुछ बोल रहा है तो आप बस ऐसा माइंड में ले रहे हो, माइंड ही माइंड। अगर आपसे कोई बात नहीं भी कर रहा है तो भी आप मन ही मन अंदर से बहुत सोच रहे हो, हाँ सो एंड सो पर्सन ने मुझे बहुत टाइम पहले सो एंड सो बात कही थी, मेरे साथ ऐसा हुआ था लाइफ में, मेरे साथ वैसा हुआ था, मुझे इसने धोखा दिया था, मेरा लाइफ में ये चीटिंग हुआ, मेरे लाइफ में वो नुकसान हुआ। ऐसे सब बहुत सोच रहे हो आप ये पूरे कमिंग वीक, आपको उस पर काबू रखना ही पड़ेगा। अपने इमोशंस को रिलीज़ करिए। आई विल सजेस्ट कि अगर सिल्वर ग्लास में पानी पी सके तो वो पीजिए आप, वरना अगर सिल्वर ग्लास में पानी नहीं पी सकते हैं, चांदी के ग्लास में पानी नहीं पी सकते हैं, तो थोड़ा मूनलाइट में टाइम स्पेंड करिए। ये कमिंग वीक वैसे भी सब थोड़ा टफ इसलिए भी जाएगा क्योंकि भले ही नवरात्रि है बट जस्ट अभी सोलर एक्लिप्स गया है एंड अमावस्या भी गई है, तो मतलब सोलर एक्लिप्स एंड अमावस्या आया है, न्यू मून एंड सोलर एक्लिप्स आया है, तो 15 डेज तक थोड़े नेगेटिव इफेक्ट्स रहेंगे इसके, तो आपको थोड़ा उसमें अपनी कंट्रोल रखना होगा। आपके लिए मून का कार्ड आया है तो इसलिए स्पेशली आपके लिए बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मूड स्विंग्स अगर इंसान का मन ठीक नहीं है ना तो कुछ भी नहीं संभल सकता, ना ही आपका करियर संभल सकता है, ना ही रिलेशनशिप संभल सकता है, ना ही हेल्थ संभल सकता है। क्योंकि जो इंसान खुद खुश नहीं रहता वो किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता, किसी को दूसरे को भी खुश नहीं रख सकता। तो सबसे पहले आप अपने आप को खुश रखिए। एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली एक्वेरियस अ वेरी टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो करियर वाइज भी बहुत स्ट्रेस है, रिलेशनशिप वाइज भी बहुत स्ट्रेस है, तो नेचुरली हेल्थ भी आपका ख़राब ही रहेगा। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फिजिकली हर्ट है, मेंटली हर्ट है, इमोशनली आप हर्ट होने वाले हो, एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं, इमोशनली आप सिक्योर्ड नहीं हो, आपके इमोशंस एकदम अनरिलीज्ड हैं, अनबैलेंस्ड है, इनसिक्योरिटी बहुत है आपके अंदर एंड आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा है, बहुत बॉडी पेन हो रही है उसकी वजह से, क्योंकि आप अपने डाइट का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रख पा रहे हो, अपने किसी पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो बहुत सफ़र करोगे आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो सकता है, मेंटल हेल्थ आपका बहुत सफ़र करेगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो एक्वेरियस अ वेरी टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल एक्वेरियस आपके लिए तीनों ही सेक्टर में बहुत टफ वीक रहेगा, सो प्लीज़ टेक केयर एक्वेरियस। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.